हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मे यू ऑल हैव अ वेरी गुड लाइफ। आज मैं नर्वस सिस्टम पर कुछ कहना चाहती हूँ। नर्वस सिस्टम यानी हमारी नसों से रिलेटेड जो सिस्टम है उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक अब इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि करोड़ों लोग आज के ज़माने में इन बीमारियों को भुगत रहे हैं और आज स्पेशल हॉस्पिटल्स अलग बनाए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ न्यूरो प्रॉब्लम्स को डील किया जा रहा है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी नसों से बनी हुई है और नसें हड्डियों से गुज़रती हैं, हमारी मांसपेशियों से गुज़रती हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही नर्वस सिस्टम को डेपिक्ट करता है, प्रेजेंट करता है। और इस टॉपिक पर इतना कुछ कहने को है कि मुझे इसके लिए और वीडियोस बनाने की ज़रूरत है और मैं आपको जल्दी वो वीडियोस भेजूंगी। आप एक करिश्माती बात सुने। करिश्मा ये है कि एक इंसान, अ सिंगल पर्सन के जिस्म की अगर सभी नस नाड़ियाँ जोड़ दी जाएं तो वह करोड़ों मील लंबी हो जाती हैं, करोड़ों मील का धागा बन जाती हैं, रिबन बन सकती हैं, जिससे 1-2 किलोमीटर को नहीं नापा जाता, बल्कि पूरी धरती, पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड, जो ये पूरा गोल हमारी ज़मीन है, एक इंसान की नसों से उसको पूरा कवर करके, जैसे उसे बांध के रिबन लगाया जाता है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि ये नर्वस सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसका मेन क्या है? ब्रेन जो है, हमारा दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, वो एक किंग है, एक सोलेमानी नॉर्म्स रखने वाला एक राजा है, या विक्रमादित्य का उसूल रखने वाला एक राजा है। वो कहता है सभी पोर्शन से, सभी इंटरनल ऑर्गन से, जो हमारे 12 इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, ओवरीज, टेस्टिस, पैनक्रियास, हार्ट, दिल, जो भी 12 ऑर्गन्स हैं, उनको ये ऑर्डर भेजता है कि तुम इस शरीर में बंद हो, इस जिस्म में बंद हो, तो तुम अपना काम टाइम से करना। वो वापस इसको मैसेज ब्रेन को देते हैं, ठीक है हम कर रहे हैं। आप किसी भी डायनेस्टी में या किसी भी घर की मैनेजमेंट में या ऑफिस के मैनेजमेंट में देखते होंगे कि एक बार दरबान भी होता है, स्वीपर भी ज़रूर होगा, उसको मैनेज करने वाले लोग भी होंगे, टाइप करने वाले भी होंगे, मैसेज आगे भेजने वाले भी होंगे। तो एक बॉडी में इसी तरह ये वन मैन शो नहीं है, इसके अंदर बहुत से प्रोसेस चल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रेन का ऑर्डर, ब्रेन का, मस्तिष्क का आदेश, यानी दिमाग की सलाह जिस्म के, शरीर के सभी अंगों तक भेजने का सिस्टम, सभी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स तो हम देख सकते हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, खाना है मुंह से, वो सब ऑर्डर ब्रेन देता है। चलना फिरना, उठना बैठना, ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स का काम है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो ऑटोमेटिक चलते हैं और वो भी ब्रेन के ऑर्डर से चलते हैं। जो बाहर की एक्टिविटी हैं वो हमारी इच्छा शक्ति से चलती हैं, हमारी मर्ज़ी को वो ब्रेन ऑर्डर देता है कि ये काम है, ये करो, तो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स उस काम को करते हैं। लेकिन दिल का धड़कना, सांसों का चलना, अंदर हार्मोन्स का बनना, ये सब जो कुछ है ये सिर्फ ब्रेन के ऑर्डर का काम है। ब्रेन हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ऑर्गन्स को ऑर्डर करता है और ब्रेन हमेशा कहता है तुम एक्टिव रहो, तुम अपना काम करते रहो, और वो ये काम करते रहते हैं। फिर सभी ऑर्गन्स, सभी जो अंग हैं, सभी हमारे, वो वापस मैसेज भेजते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम ठीक से काम कर रहे हैं। मतलब कि ब्रेन कहता है ये काम करो, क्योंकि इस जिस्म को बचाना है, इसे बीमार नहीं करना। तो वो ऑर्गन भी वापस कहते हैं कि हमने अपना काम कर लिया। जैसे कि बीमारी
जब तब आती है जब दिमाग यानी ब्रेन और हमारे जिस्म के पार्ट्स के बीच बातचीत बंद हो जाती है। कैसे वो बंद हो जाती है? जैसे कि अगर हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार हैं, हम उन्हें याद करते हैं, फ़ोन करते हैं, पत्र लिखते हैं, खतो खतावत करते हैं, तो अगर वो भी हमें बराबर करते रहें तो हम उनसे दिवाली ईद में मिलने जाते हैं। तो अगर हम उनको फ़ोन करते रहें, बात करते रहें, लेकिन हम देखें वो तो कई सालों तक हमें पूछता नहीं, तो एक स्टेज आती है हम भी थोड़ा अपना रिलेशन कम करते जाते हैं और हम उनसे हटते जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग हमारे सभी पार्ट्स को क्रियाशील रहने का, एक्टिव रहने का, ठीक रहने का, ठीक से काम करने का संदेश देता है, ऑर्डर देता है, मैसेज देता है, और काम करके वो ऑर्गन्स वापस वेरीफाई करते हैं, जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कि वो काम कर रहे हैं। तब तक तो हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, हमारे कोई बीमारी नहीं आती। लेकिन कई बार ब्रेन के जो मैसेज हैं, ऑर्डर हैं, वो ऑर्गन नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं, और वो ऑर्गन अपनी मनमानी करने लगते हैं, वापस दिमाग की चिट्ठी, दिमाग के खत का जवाब नहीं देते। तो एक स्टेज आती है जब ब्रेन इस तरह की स्टेज में आ जाता है, इस तरह की परिस्थिति में आ जाता है, जैसे ब्रेन एक बुजुर्ग पेरेंट है, बुजुर्ग माँ या बाप की तरह बेजार बेचारा हो जाता है, जो समझता है कि उसे बेटे, औलाद, संतान अब काबू में नहीं है, उसकी औलाद उसका कहना नहीं मानती। वो बार बार उसे समझाते हैं कि कौन सा रास्ता गलत है, लेकिन बच्चा मनमानी कर रहा है, बड़ा हो रहा है, ज़िद्दी हो रहा है। तो माँ बाप उसे कितना डांटेंगे, कितना फटकारेंगे, कितना मारेंगे। इसी तरह ब्रेन की वो स्थिति हो जाती है कि वो बिल्कुल लाचार हो जाता है, और वो एक स्टेज आती है कि जो एक अच्छे बच्चे की तरह ऑर्गन कहना मान रहा है उसको ऑर्डर देते हैं, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल कहना नहीं मान रहा और घर छोड़ने की धमकी देता है, सुसाइड करने की धमकी देता है, उसको माँ बाप कुछ भी कहना छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह ब्रेन फिर चुप हो जाता है। लेकिन ब्रेन अगर पैंक्रियास से कहता है कि इंसुलिन बनाओ, थायराइड से कहता है थायरोक्सिन बनाओ, टेस्टिस और ओवरीज से कहता है अब टीनेज आ गई है, न्यू लाइफ प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन्स बनाओ, दिमाग हाथों से तुरंत आँख छूते ही कहता है दूर हो जाओ। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन हैं, ये जो इंस्टिंक्ट हैं, ये इतनी जल्दी होते हैं कि जैसे ही हमारा किसी गर्म चीज़ को हाथ लगता है, फटाफट हमारा हाथ उससे दूर हो जाता है, और हम एकदम खतरे से ब्रेन हमें उस तकलीफ़ से एकदम झटक देता है और दूर कर देता है। ये क्या है? ये सिर्फ दिमाग की अंगों की करिश्माती बातचीत है, बातचीत का नतीजा है। ये बातचीत इतनी फास्ट है कि विद इन सेकेंड ये बातचीत हो जाती है। ये कम्युनिकेटिंग सिस्टम जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये बीच की कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है तो इंसान को न्यूरो प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने उन न्यूरो प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई है और उनको मैं बहुत जल्दी उन पे लेक्चर आपको कुछ पोस्ट कर चुकी हूँ। जैसे मैं शेट पोस्ट कर चुकी हूँ, और अब मैं एपिलेप्सी वगैरह जितने भी लोकोमोटर एटेक्सिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी पोस्ट कर चुकी हूँ। पैरालिसिस, पार्किंसंस वगैरह पे मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो भेज रही हूँ, जो सिर्फ इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से हमारी बॉडी में आती हैं। जो दवाएं और फिजियोथेरेपी दी जाती है पेशेंट को, वो क्यों होती है? क्योंकि जो हाथ हिलना भूल गए, जो इंटरनल ऑर्गन जैसे पैंक्रियास इंसुलिन बनाना भूल गया, तो मेडिसिन से वो इंसुलिन पैंक्रियास में जाती है और उसको जगाती है कि पैंक्रियास तुम जाग जाओ, फिर से इंसुलिन मेरे साथ मिलके बनाओ। मतलब बाहरी इंसुलिन उसके पैंक्रियास में जाके उसको कहता है कि मैं बाहर का मेहमान आ गया हूँ, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं बैठ जाऊँगा इसमें मेज़बान होके।
तो पैंक्रियास अगर जाग जाता है, अपना इंसुलिन बनाने लगता है, तो हमें कभी बीमारी नहीं आती और बुरी से बुरी स्टेज से भी इंसान डायबिटीज़ वगैरह को दूर फेंक सकता है। इसके लिए लाइफस्टाइल बदलना होगा, राइट मेडिसिन लेनी होगी। दूसरा, फिजियोथेरेपी क्या करती है? फिजियोथेरेपी एक्टिव मूवमेंट नहीं रहती हमारी, हम खुद नहीं हिला सकते, तो फिजियोथेरेपिस्ट आके हमें उस अंग को बार बार हिलाता है, बार बार हिलाता है, बार बार हिलाता है। क्यों? क्योंकि वो अंग जब थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है तो वापस ब्रेन को कहता है प्लीज़ मुझे मैसेज दो, मुझे मैसेज दो, ताकि मैं पहले की तरह हिल डुल सकूं। आप समझ गए होंगे कि ये कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है, और आप अपने ब्रेन को ये एक्टिवेट करें, अपनी सोच से अपने हर थॉट को चैनलाइज करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, ताकि आपका ब्रेन राइट ऑर्डर दे सके। लेकिन जो कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं, जैसे न्यूरो प्रॉब्लम की वजह से लोगों के जिस्म कहीं कहीं साल से रुक गए, उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।